गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पीयूष कुमार है। शिक्षा विंडो में आपका स्वागत है। चलिए, मैं आज क्लास 12 का चैप्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है सोल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत तो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है ताकि पढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में आप समझोगे कि ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चीज़ों को मैं पढ़ाते जाऊँगा तब पता चलेगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो चैप्टर है हर एक जगह काम आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन से। मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 बीकर लिया। ठीक है, क्लियर है। 4 बीकर में मैंने क्या किया, पानी लिया, इतना पानी लिया। ठीक है, इसमें भी पानी लिया, इसमें भी पानी लिया, इसमें भी पानी लिया। ठीक है, ठीक है, चीजों को पॉइंट ऑफ पॉइंट समझना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है ना, नहीं आएगा तो बोलना समझ में नहीं आ रहा है, आएगा तो बोलना कि सर आगे समझ में, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं 4 बीकर को लिया। ठीक है, 4 बीकर में पानी ले लिया इक्वल अमाउंट पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बीकर में, ठीक है, यानी हमारा ये वाटर हो गया। ठीक है, मैंने क्या, ऊपर से, ठीक है, नमक डाल दिया। ठीक है, 60। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब 60 डाला तो हमें पता है जब पानी में हम 60 डालेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन हो जाएगा। कंपोजिशन कहने का मतलब मिक्सचर तो हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ 2 कंपोनेंट है, 2 सब्सटेंस है। बोलने का 50 तरीका होते हैं कि हमारे 2 कंपोनेंट है या 2 सब्सटेंस है। 2 सब्सटेंस कौन सा है, पहला वाटर है, दूसरा साल्ट हुआ, लेकिन मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर 2 कंपोनेंट है। यहाँ बोल सकते हैं हमारा साल्ट इन वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने अगला बीकर को लिया। ठीक है, इसमें मैं क्या किया, बालू को डाल दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट है सर। क्लियर बात है, मिक्सचर 2 कंपोनेंट, यानी बोल देंगे हम सैंड इन वाटर। ठीक है, क्लियर बात हुआ। अब देखिए, मैं तीसरा बीकर लिया। तीसरा बीकर में मैं क्या किया, साल्ट भी लिया। ठीक है, साल्ट भी लिया, सैंड भी लिया। ठीक है, सैंड को छोड़िए, पहले साल्ट लिया, फिर आप शुगर ले लीजिए, शुगर लिया। ठीक है, इन वाटर। एक्चुअली में 3 सब्सटेंस हुए। ठीक है, साल्ट, शुगर, वाटर। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट। क्लियर बात है। मैंने चौथा लिया। ठीक है, इसमें क्या किया, मैंने साल्ट लिया, शुगर लिया। ठीक है, मैंने सैंड भी ले लिया, बालू भी ले लिया। ठीक है, इन वाटर। क्लियर हुआ, क्लियर बात हुआ। अब देखिए, चीजों को कोऑर्डिनेट कीजिएगा, सॉल्यूशन सबसे आसान होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला में साल्ट लिया पानी में। ठीक है, हमें पता है जब नमक डालेंगे हम पानी में तो घुल जाएगा। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट है, यानी क्या होगा, हमारा जो नमक होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी के साथ। ठीक है, क्लियर बात है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा सोल्यूट का। सोल्यूट क्या होता है वो सब मैं बताता हूँ। अब वो चीज सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा साल्ट क्या है, पानी में घुल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा में क्या किया, बीकर है, पानी है, सैंड डाले, ऊपर से डाले, सैंड क्या क्या नीचे बैठ जाता है। ठीक है, सैंड जाके बालू नीचे जाके बैठ गया, यहाँ जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या किए हम, यहाँ नमक भी लिए, चीनी भी लिए और पानी में डाले हम। हमें पता है कि नमक, चीनी, पानी घुल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा यहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपोजिशन जो भी हुआ है। क्लियर बात है। ठीक है, साल्ट प्लस शुगर। ठीक है, यहाँ सैंड डाला, साल्ट डाला। ठीक है, इसमें क्या किया, मैंने 3 चीज डाला था, साल्ट प्लस शुगर प्लस सैंड। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पानी में साल्ट, शुगर, सैंड तीनों चीज को मैं डाला। ठीक है, तो देख रहे हैं कि शुगर और साल्ट पानी में घुल जा रहा है। ठीक है, यानी
यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा है हमारे पानी के साथ, यानी पूरा घुल जाएगा। लेकिन जो हमने सैंड डाला है वो तो नहीं घुलेगा, वो क्या करेगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूँ सैंड को। ठीक है, यानी हमारा जो ब्लैक है, ठीक है, यानी पानी में ब्लैक सैंड प्लस वाटर मिल गया और पानी में घुल गया, और जो हमारा बालू था नीचे जाकर बैठ गया। ठीक है, यानी हम एक चीज को यहाँ देख रहे हैं, मिक्सर मिक्सचर हो रहा है दो कंपोनेंट का, मिक्सचर हो रहा है दो कंपोनेंट का। ठीक है, मिक्सचर हो रहा है तीन कंपोनेंट का, क्लियर है, मिक्सचर हो रहा है चार कंपोनेंट का, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट तो हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं मिक्सचर तो हो रहा है भाई, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर हो रहा है। क्लियर है, होमोजेनियस मिक्सचर करने का मतलब वही जो कंपोजिशन हो रहा है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, यहाँ दो कंपोनेंट का मिक्सचर हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है यानी यूनिफॉर्म हो रहा है, पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा नमक। क्लियर बात हुआ। अब दूसरा देखते हैं यहाँ, भाई यहाँ तो मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या है ना, दोनों घुल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, ये क्या हुआ हमारा, ये हेट्रोजेनियस हुआ, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, हाँ सर तीन कंपोनेंट मेरा मिले हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएंगे, होमोजेनियस हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ देखिए साल्ट लिए, शुगर लिए, सैंड लिए, पानी में लिए, ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि साल्ट शुगर तो घुल जा रहा है पानी में, लेकिन सैंड नहीं घुल रहा है, यानी हमारा तो ये जो, ठीक है, मिक्सचर है, चार कंपोनेंट का मिक्सचर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे होमोजेनियस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पानी जाके नीचे बैठ बालू जाके नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है ना, हमारे क्या हुए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुए। हाँ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आप जब वाटर के साथ कुछ मिला रहे हैं ना, दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, हेट्रोजेनियस तब बोलेंगे कि अरे यार हम तो अपना आंख से देख पा रहे हैं कि हमारा जो है ना सोल्यूट तो दिख जा रहा है, यानी जो अलग से डाले हैं हम किसी भी सोलवेंट में वो दिख जा रहा है। तो हेट्रोजेनियस होमोजेनियस समझ गए, होमोजेनियस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना, होमो मतलब बोलता हूँ ना, कोई लड़का है होमो नेचर का है, ठीक है, होमो नेचर का ना, लड़का भी नेचर है, लड़के दोनों एक साथ घुला मिला हुआ है, तो होमो होमो मतलब होता है होमोजीनियस, दो चीज मिला हुआ है, देखिए साथ मिलकर एक बना दिया है। क्लियर हो रहा है बातों को, यानी होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजेनियस से उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर बात हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या सोल्यूशन बोलेंगे, बताओ। हम क्या बोले थे, जब दो चीज मिलता है, दो से ज्यादा मिलता है, मिक्सचर होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुए हैं, बालू जाके नीचे बैठ गया है, कहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बालू जाके नीचे बैठ गया है, यानी मिक्सचर तो है, मानता हूं मैं, मिक्सचर दो कंपोनेंट है, लेकिन क्या है, होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होंगे। कोई डाउट है, डाउट है तो पूछो, डाउट हो तो पक्का पूछो। ठीक है, अब देखो इसको देख रहे हैं, हाँ भाई मिक्सचर है, तीन कंपोनेंट का मिक्सचर है, सैंड शुगर वाटर, लेकिन थोड़ी सोल्यूशन में पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, तो हम होमोजेनियस है, होमोजेनियस का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं हमारा सोल्यूशन है। क्लियर है, इसको देखो, ये एक दो तीन चार कंपोनेंट मिले हुए हैं, हाँ भाई बालू ये सैंड साल्ट जो है मिल जा रहा है, ठीक है ना, पानी में शुगर मिल जा रहा है, लेकिन दोनों मिलकर पानी मिल जा रहा है, तीसरा वाला क्या है, नहीं घुल रहा है, नीचे जाकर बैठ जा रहा है, ये सोल्यूशन हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये सोल्यूशन। क्लियर हुआ। अब देखिए, जो भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्वेंट कहेंगे। ठीक है, क्या होता है, समझे। और सोल्यूट जो मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं, मिनिमम क्वांटिटी के साथ सोल्यूट सोल्वेंट, सैल्यूट करने का मतलब नहीं, बराबर लेना तो फिर होगा नहीं, 50 kg लोग सोल्यूशन तुम्हारा होगा नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा एक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी सोल्यूशन होता है ना, कभी भी सोल्यूशन होता है तो दो चीज मिलकर बनता है, वो तुम्हारा सब क्लियर होगा, थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है ना, एक स्टेप पार करो, उसके बाद ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
अब देखो यहाँ तक क्लियर है सोल्यूशन क्या होता है। यानी कोई भी सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट रहेंगे, उसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे उसको सोल्वेंट कहेंगे, जो कम क्वांटिटी में रहेंगे उसको सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। यानी कम क्वांटिटी में रहेंगे उसको सोल्यूट कहेंगे। सैल्यूट कौन करता है? छोटा आदमी करता है, ठीक है। यानी सैल्यूट, उसको सैल्यूट से सोल्यूट याद रखो। जो मिनिमम, कम से कम अमाउंट में जो क्वांटिटी में रहेंगे उसको हम लोग सोल्यूट कहेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हम अब चीजों को समझो। सोल्यूशन तो है, तो सोल्यूशन कभी भी बनता है ना, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है इतना समझ गए। देखो ठीक है, एस नाम का लड़का था, ठीक है, एस नाम की लड़की थी, ठीक है, मिला के एक बन रहा है। यानी बोलोगे ना, अरे यार इसमें लड़का का भी नेचर था लड़की का भी नेचर था, मिला के एक वो बन रहा है। यानी बोलोगे ना, अरे यार ये तो होमो है, होमो बोला था ना, होमो नेचर का है, लड़का का भी गुण है लड़की का भी गुण है। यानी ये जो एक होंगे हमारे, एस फोर होंगे सोल्यूट। सैल्यूट कौन करता है? जो मिनिमम क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। एक एस फोर होता है सोलवेंट, ठीक है। होमो मतलब होता है होमोजीनियस, ठीक है। एस फोर हो गया सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, सोल्यूट दो चीज को मिलाया हो ना, तुम दोनों को नहीं देख पाओगे। हाँ, एक चीज बन जाना, एक चीज तो बन ही रहा है ना, एक चीज तो बन ही रहा है ना। सोल्यूट मिला रहे, यहाँ देखो नमक पानी मिलाते हो, चीनी पानी मिलाते हो, पता कर लेते हो कि चीनी कितना मिला है कितना मिला है। फिर जो हमारा सोल्यूट है, जो हम कम अमाउंट में लिए हैं, ठीक है, यानी कम अमाउंट में क्या लिए हैं, पानी ज्यादा अमाउंट में रहता है, ठीक है, और हमारा जो शुगर कम अमाउंट में रहता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये हमारे सर सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्यूशन है। दो चीज मिले, थोड़ी मिल गए हैं, ठीक है ना। मिल जाने के बाद हमारा क्या हो रहे हैं, हम आपको बोलते हैं जो मिनिमम क्वांटिटी में रहते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं, जो मैक्सिमम में रहते हैं उसको सोल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख बता सकते हैं कि हमारा सर इसमें साल्ट इन वाटर है, ठीक है। यानी हमारा साल्ट क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। क्लियर हो रहा है? वाटर क्या हुआ, सोल्वेंट हुआ, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और क्लियर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग बाइनरी कंपोनेंट के बारे में पढ़े। जब कंपोनेंट को देखेंगे ना, दो टाइप का कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप इस चीज को पढ़ा, मैं एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, बाइनरी कंपोनेंट लिया जाएगा, ठीक है ना। कंपोनेंट को मैं दो कंपोनेंट को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, ठीक है। मैंने एक सोल्यूशन का डिफिनेशन बताया, ठीक है, सोल्यूशन होता है क्या है। एक्चुअली हम समझ गए, एस प्लस एच इक्वल टू एस, एस फोर होता है सोल्यूट, एक एस फोर होता है सोलवेंट, ठीक है, एक एस फोर होता है सोल्यूशन। यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सोल्यूशन हो गया। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअल में आप यहाँ देख रहे हो साल्ट इन वाटर, ठीक है। यानी हमारा साल्ट क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, ठीक है। ये हमारा सोलवेंट हुआ। अब सोल्यूशन कैसा हुआ, इन वाटर, मतलब पानी में, ठीक है ना, सोलिड को डाला गया, यानी हमारा ये लिक्विड सोल्यूशन हुआ, पक्का। सैंड इन वाटर, सोल्यूट क्या हुआ, सैंड हुआ, सोलवेंट हुआ, ठीक है। यानी सैंड इन वाटर का मतलब लिक्विड सोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ सोल्यूशन के बारे में, आप तो यही समझे कि सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है? चलिए वो सब देखते हैं। हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है ना, हमको इतना पता चल गया कि होमोजेनियस मिक्सचर जब भी होते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्लियर बात है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एयर, ठीक है, एयर लिया, बरास ले लिया, चाय ले लिया, ठीक है, कॉफी ले लिया, ठीक है। एक ये भी डाल दिया आप लोग, क्या बोलते हो, साल्ट सोल्यूशन,
सोल्यूशन। ये सब आप बोलिएगा अब एयर कैसे है भाई, एयर को आप देखे हैं, ठीक है, देखें एयर को, नहीं देखे। देखिए एयर जो होते हैं ना, एयर में बहुत सारे हमारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि देखो कार्बन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, यानी नहीं दिख रहा, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन किया हुआ है, यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ गैसेस किया हुआ है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ठीक है ना, वाटर वेपर भी होते हैं, तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट तो हुए, लेकिन देख तो नहीं पाते ना अलग अलग, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है, तो हम कह सकते हैं एयर क्या है, हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। ब्रास आप देखे हैं, जो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर ब्रास जो बनता है, ठीक है, आप देखते हैं कि ब्रास यहाँ है, जिंक यहाँ है, कुछ नहीं, यानी मिल के बना हुआ है, यानी कहने मतलब यूनिफॉर्म कमीशन है, तो हम बोल सकते हैं ब्रास कैसा दिखता है, सॉलिड के फॉर्म में दिखता है, सॉलिड फॉर्म में दिखता है, दिखता है सॉलिड के फॉर्म में। तो मैं अभी तक सोल्यूशन का जो डिफिनेशन आपको बताया, माइंड में क्या चल रहा था, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है ना, कि सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड होता है। एक्चुअल में सोल्यूशन तो ये भी हुए, सोल्यूशन तो ये भी हुए, सोल्यूशन तो ये भी हुए। चाय में क्या करते हैं हम लोग, पानी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, कॉफी चाय मिलाते हैं, तो एक्चुअल में सब सोल्यूशन तो हुए, तो आप समझ रहे हैं कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लियर बात हो रहा है। यानी होमोजेनियस मिक्स ऑफ टू मोर कंपोनेंट तो होते ही है, लेकिन आपके माइंड में क्या थे, लिक्विड होता है क्या सोल्यूशन, ये एयर क्या होता है, गैसेस होता है, ठीक है। तो ये भी तक सोल्यूशन है, लेकिन आप देखते हैं नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, 70 या 72, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 20-21% होते हैं, वाटर वेपर बहुत कम होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ ज्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, यानी हमारा जो सोल्यूशन बनेगा, एक्चुअल में हम ज्यादा मात्रा में क्या था, वाटर था, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसा बना था, लिक्विड बना था, क्लियर बात हुआ। तो हम क्या बोले थे, सोल्यूट सॉल्वेंट का जो मिनिमम क्वांटिटी में रहे उसको सोल्यूट कहेंगे, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में उसको सॉल्वेंट कहेंगे, क्लियर बात है। यहाँ क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है सर एयर में, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ है, वाटर वेपर भी है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन कहाँ हो रहा है, अरे वाटर का मतलब बहुत 0 पॉइंट क्या था, 1% ये सब होते हैं, नाइट्रोजन 75 या 74 जो भी परसेंट होते होंगे, डिफरेंस देख रहे हैं। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं सर हमारा जो सोल्वेंट होगा ना, नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, तो हम बोल सकते हैं ये सोल्यूशन है, लेकिन हमारे क्या हो जाएंगे, गैसियस सोल्यूशन बोल सकते हैं, क्लियर बात हुआ। ब्रास जिंक क्या होता है, सॉलिड मेटल, कॉपर क्या होते हैं, वहाँ लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ये भी एक सोल्यूशन है, तो बोल सकते हैं हमारा ये क्या हो, सॉलिड, सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर बात हुआ। चाय में भी क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन हो गया, लिक्विड कॉमन है, अब चीजों को सोचो, ठीक है, अब चीजों को रटना नहीं है, ठीक है, कंपेयर करो, थिंक करो, सब चैप्टर इजी लगेंगे, नहीं लगेंगे तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। क्या हुआ आपका, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, शुगर लिक्विड सोल्यूशन, मतलब हमको इतना पता चला कि जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, सब्सटेंस मिलता है, वो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर होने के बावजूद अगर वो होमोजीनियस होते हैं, जैसे तेल पानी आपने मिला लिया, ठीक है, मिक्सचर तो हुआ दो कंपोनेंट का, कभी मिलता है, घुलता है, अलग अलग दिखता है, अलग अलग दिखता है, तो बोल वो होमोजीनियस है, बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्लियर बात हो रहा है चीजों को। यानी हम देख रहे हैं सोल्यूशन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में रहे उसको सोल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको सोल्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, सोल्यूशन है, हमने आपको यहाँ देखा है तो माइंड में चलता है कि लिक्विड लिक्विड, सोल्यूशन का मतलब लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सामने दिखाया है कि गैसियस एयर क्या होता है, ब्रास क्या होता है, सॉलिड। हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की टाइप का होता है, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, क्लियर बात हुआ। तो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मिटा दूं, चलिए मैं अब पढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो सोल्यूशन होते हैं सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन नहीं होते हैं सर, हमारे क्या होते हैं, गैसियस सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। हाँ, सोल्यूशन हमारा कैसा होगा वो डिसाइड कौन कर रहा है, सोल्वेंट डिसाइड कर रहा है, क्लियर बात है।
यानी सोल्वेंट क्या जो ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में अपना सोल्यूशन में सही हो रहा है, जैसे शुगर इन वाटर ले लिए, इन वाटर क्या लिक्विड हुआ, तो हमारा जो सोल्यूशन बना लिक्विड बन रहा है, ठीक है ना। जैसे एयर में क्या हुआ था, नाइट्रोजन ज्यादा था, यानी सोल्वेंट नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन क्या होता है, गैसियस होता है, तो सोल्यूशन कैसा बन रहा था, गैसियस बन रहा था। जैसे हम लोग ब्रास को देख रहे थे, उसमें कॉपर जिंक का होता है, ठीक है ना, यानी वो सब सॉलिड है, सोल्यूशन तो बन रहा है, लेकिन सॉलिड फॉर्म बन रहा है, तो बोल सकते थे हमारे क्या हो रहे हैं, सॉलिड सोल्यूशन बन रहा है। यानी हमको इतना पता है कि हमारा जैसा सॉल्वेंट होगा वही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा। क्लियर बात हुआ। यानी हम अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, हमें पता चल गया 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारे सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होंगे लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा होंगे गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। समझ तो गए थे कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल देखा था, क्या है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का ब्रास था, ठीक है। ये जो बनता है, ठीक है ना, जिंक प्लस कॉपर होता है, ठीक है, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर हो गए। हमें पता है कि इसमें जिंक का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें जिंक का मात्रा ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, यही हमारे सोल्यूशन बनते हैं जो कि होमोजेनियस बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कॉपर का मात्रा ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर इसमें हमारा सॉल्वेंट का हुआ कॉपर होगा। क्लियर बात हुआ। हम क्या बोले थे, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस सब्सटेंस में क्या होते हैं, जैसे इसका मान लीजिए जिंक का क्या होते हैं अप्रोक्स 34, ठीक है, परसेंट, इसमें 66 मान लीजिए, ठीक है। क्लियर है। यानी ये दो चीज को हम मिलाए हैं, ठीक है, होमोजीनियस बन के एक सोल्यूशन बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं इसमें जो हमारे सोल्यूशन बने होंगे, दो चीज होंगे, सोल्यूट सोल्वेंट होंगे, जो कम क्वांटिटी में है, कम अमाउंट में है, जिंक है, जिंक 34% है, ये 66 में है, यानी हमारा जो सोल्वेंट होगा 66 वाला होगा। क्लियर बात है। तो एक एग्जांपल समझ के, ब्रास हो गया आपका सॉलिड का। लिक्विड का देखिए, ऐसा सोल्यूशन जो लिक्विड के फॉर्म में हो, यानी सोल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। क्लियर बात है। जैसे आप ये ले लीजिए साल्ट इन वाटर, ठीक है, यहाँ हम वाटर में ले रहे हैं, वाटर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, और लिक्विड रहेगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड जैसा होगा। एक एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है ना। एक और ले सकते हैं, दारू पीते हैं ना, नहीं पीते हैं, हम पीते हैं, चलिए, दारू को पानी में मिलाइए, ठीक है, थोड़ा सा दारू मिलाइए, पानी मिलाइए, ठीक है, पानी हमारा एक सोल्वेंट का काम किया, ठीक है। दारू भी लिक्विड है, मानते हैं, एक सोल्यूशन तो लिक्विड बन रहा है ना भाई, यहाँ देखो, ठीक है, साथ में ये सॉलिड के फॉर्म में था, तो हम इथानॉल इन वाटर, सोल्वेंट को हम डिसाइड करेंगे, हाँ पानी है, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। हम जो सोल्यूट मिलाया है, वो चाहे हम सोलिड मिलाए, चाहे लिक्विड मिलाए, चाहे गैस बनाए, वो मैटर नहीं रखता है, अगर हमारा सोल्वेंट जिस कैटेगरी का है वैसा ही हमारा सोल्यूशन बनेगा। क्लियर बात है। हमारा यहाँ क्या था, हमारा जो जिंक कॉपर में था, हमारा जो सोल्वेंट था वो कैसा, सॉलिड के फॉर्म में था, सोल्यूशन जो बना था सॉलिड बना था। क्लियर बात है। ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ सोल्वेंट लिक्विड है सर, यानी हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। गैसियस का आप देख रहे थे, एयर वाला। क्लियर बात हुआ। एक टाइप्स ऑफ आप सॉलिड लिक्विड गैस, समझे, क्लियर हुआ। एक्चुअली में क्या है, जो चैप्टर है ना, एक्चुअली हम जो फोकस करेंगे लिक्विड सोल्यूशन पे करेंगे, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। हमारे जो केमिकल होते हैं ना, देखते हो ना डब्बा में, शीशा में केमिकल रहता है, ठीक है ना, पानी के रूप में रहता है, यानी हमारे जो सोल्यूशन रहेंगे, सोल्यूशन ही तो है, ठीक है, वही सोल्यूशन क्या होते हैं, पानी के रूप में, यानी हमारे लिक्विड सोल्यूशन है, उसी को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। आपको समझना है कि लिक्विड सोल्यूशन को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो सोल्वेंट कैसा होगा, पक्का, ये तो क्लियर कॉमन सेंस वाली बात है, जितना में पक्का वही चीज तो है। यानी हमारा जो यहाँ देखिए, एस प्लस एस मिलके अगर एस बन रहा है, एस फोर सोल्यूट हुआ, ठीक है, ठीक है, एस फोर सोल्वेंट हुआ, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा होना चाहिए सोल्वेंट, ये सोल्वेंट होना चाहिए हमारा लिक्विड। क्लियर बात है। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकता है,
ये गैस भी हो सकता है, ठीक है। यानी हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड करेंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा जो कि हमारा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होगा। जैसे हम नमक पानी ले लिए, नमक क्या हुआ, सॉलिड जैसा हुआ, क्लियर बात है। नमक अगर सॉलिड जैसा हुआ और सॉल्वेंट पानी जैसा लेना है तो पानी ले लिए, सोल्यूशन हुआ, लिक्विड का ही हुआ। लेकिन हमारा जो सॉल्यूट है ना वो सॉलिड मिला है हम। अब भाई हम सॉलिड थोड़े में लिक्विड मिला सकते हैं, सॉल्वेंट हमारा पानी है। दारू ले लिए, दारू तो पानी जैसा होता है, यानी लिक्विड मिला है हम। ये जब हम लिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। यानी लिक्विड सॉल्यूशन होंगे तो यानी सोल्यूट होंगे, ठीक है, सोलवेंट होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन होंगे, ये तो पता है, ठीक है ना। होमोजीनियस होंगे, ठीक है, होमोजीनियस होना कंपल्सरी है, होमोजीनियस नहीं होता फिर सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, क्लियर बात है। यानी लिक्विड का बना रहे हैं, हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन सॉलिड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट डिसाइड करती है कि हमारे सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब हमारा ही लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड भी तो ले सकते हैं ना, सॉलिड लिक्विड भी तो ले सकते हैं ना, लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस भी तो हो सकते हैं ना, गैसेस प्लस लिक्विड ही से सॉल्यूशन तो होगा ना, क्लियर बात है। सर अब हमको एग्जाम्पल करके दिखाइए, यहाँ देखिए सॉलिड प्लस लिक्विड कह रहा है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, सॉलिड के जगह पे हम नमक ले लिए, चीनी ले लिए, ठीक है ना, कुछ भी ले लिए, ठीक है। यानी साल्ट इन वाटर, कहने का मतलब पानी में नमक डाले हैं तो हमारा पानी क्या हुआ, लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ हमारा पानी। हमारा साल्ट क्या हुआ, सॉलिड हुआ। बोल सकते हैं हमारा एक सोल्यूशन है, बोल सकते हैं हमारा एक सोल्यूशन है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं सर हमारा लिक्विड सोल्यूशन है, क्लियर बात हुआ, लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। एक ये भी तो कर सकते हैं, अगर हमारा सॉलिड लिक्विड रहेगा क्या दिक्कत है, यानी करने का मतलब मिथानॉल ले लिए, ठीक है ना, मिथानॉल इथानॉल ऐसा चीज जो पानी के रूप में हो, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इथानॉल इन वाटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको पलट देते हैं, हम मान लीजिए वाटर नहीं इथानॉल, तो सोल्यूट सॉल्वेंट का नाम चेंज हो जाता है। इन वाटर कहने का मतलब उसमें गया है, यानी उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, पानी में गया है, ठीक है। हम इसको कर सकते हैं हमारा लिक्विड सोल्यूशन, ये लाइक यू यू लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। ये गैस के रूप में भी तो बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन एक गैस होता है, ठीक है, उसको वाटर मिला दिए, हाइड्रोजन। यानी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होने के लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारा जो सोलवेंट ही हमारा डिसाइड करेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।